नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। महागठबंधन में महासस्पेंस। बाद बिहार चुनाव में महागठबंधन में मचे तनाव की। बिहार के पहले चरण का नामांकन खत्म हो गया, लेकिन दिन रात बैठक के बावजूद सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकल नहीं पाया। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये तय नहीं हो पाया। हालांकि आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट ने बिना सीट शेयरिंग के ही अपने उम्मीदवार उतार दिए, लेकिन बड़ा सस्पेंस वीआईपी या कहें वीवीआईपी बन चुके अध्यक्ष मुकेश सहनी को लेकर हुआ, जिन्होंने खुद चुनाव लड़ने से फिलहाल इनकार कर दिया। हालांकि चुनाव प्रचार की बात उन्होंने जरूर कही। अब सवाल यह है कि क्या मुकेश सहनी वाकई नाराज हैं, और नाराज हैं तो तवज्जो दे कौन रहा। सहनी लगभग 40 सीटें मांग रहे थे, लेकिन मांग पूरी नहीं हो पाई। इसके बाद उन्होंने आधा कर दिया, 20 सीटों की डिमांड रखी, लेकिन जब 20 सीटें भी नहीं मिली तो उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। हालांकि राहुल गांधी के फोन के बाद मुकेश सहनी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द की, लेकिन आज चुनाव लड़ने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या महागठबंधन में अंदर खाने संग्राम छिड़ा है, क्या सीट शेयरिंग पर घमासान और बढ़ गया है, और अब इसका नतीजा परिणाम होगा क्या। कुछ खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले तो रिपोर्ट देखें। बिहार को सुरक्षित रखना है तो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की जोड़ी को फिर से लाए। हर चुनाव में एनडीए बहुत बड़ी विजय की ओर बढ़ रहा है। 2025 में 2006 दोहराता हुआ बिहार दिख रहा है। बिहार में इसी सियासी शोर के बीच पहले चरण में नामांकन दाखिल करने का वक्त खत्म हो गया। आखिरी दिन एनडीए और महागठबंधन के कई दिग्गजों ने नामांकन दाखिल किया, लेकिन पहले चरण में नामांकन के आखिरी वक्त तक लगातार बैठकों के बावजूद महागठबंधन में तय नहीं हो पाया कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, सीट शेयरिंग में किसका कितना हिस्सा होगा। हालांकि महागठबंधन में तनाव के बीच कांग्रेस ने गुरुवार देर रात 48 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया, जिसमें कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान को कदवा से टिकट मिला। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम को कुटुंबा सीट से चुनावी मैदान में उतारा। पहली लिस्ट में कांग्रेस ने 5 महिलाओं को टिकट दिया, 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी चुनावी रण में उतारा। सीट शेयरिंग के बगैर ही कांग्रेस और आरजेडी के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया, लेकिन महागठबंधन में सबसे बड़ा सस्पेंस सन ऑफ मल्लाह यानी वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी को लेकर बना, जिन्होंने महागठबंधन में तनाव के बीच खुद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। हालांकि वो महागठबंधन के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, और अपने इसी फैसले के बीच मुकेश सहनी ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा, हम इंडिया गठबंधन की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हैं। हमारे लिए सीट अहम नहीं है। हम पहले ही अपनी सीटों की मांग 35 से घटाकर 18+2 कर चुके हैं। इसलिए अब ये कहना कि वीआईपी सीट शेयरिंग वार्ता में शामिल नहीं है, पूरी तरह गलत है। राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर मुकेश सहनी ने अपने दिल की बात कही, जिसके बाद कांग्रेस और आरजेडी की ओर से सीट शेयरिंग को लेकर ऑल इज वेल का दावा किया गया। सीटों का बंटवारा सब अंदर काम तो चल ही रहा है, तब नहीं गमछा पहन के जा रहे हैं। 2020 में मुकेश जी को एडजस्ट करने में, उनको सम्मान देने में कुछ तो इधर उधर करना पड़ता है ना, तो थोड़ा हम लोग कम कर लिए। दूसरे चरण का जो नामांकन का अंतिम तिथि 20 तारीख है, उस दिन कुछ उम्मीदवार जो बचे हैं उनको भी आज से कल तक सिंबल दे दिया जाएगा। वो जाकर नामांकन करेंगे। कहीं किसी ने कोई सवाल नहीं खड़े किए हैं। सब लोगों ने मिल बैठ करके तय किया है महागठबंधन में कि हम एकजुट होकर 243 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। महागठबंधन के नेता सीट शेयरिंग पर सहमति की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन सीट बंटवारे का आंकड़ा क्या है, किसके खाते में कितनी सीटें गई है, ये बता नहीं पा रहे। ऐसे में सवाल है, क्या महागठबंधन में तनाव बरकरार है? क्या सीटों के बंटवारे पर अंदर खाने घमासान छिड़ा है? जो आप पूछ रहे हैं, तो मैं पूछ रहा हूं कि महागठबंधन में सीट फाइनल हुआ, आज अंतिम दिन है, कोई सीट फाइनल हुआ हो, कहां से कौन लड़ रहा है, किसी का सिंबल कौन छीन रहा है, एक एक जगह 2-2 पार्टी के लोग खड़े हो गए हैं। ये भी तो देखिए, एक एक जगह 2-2 पार्टी के लोग खड़े हो गए हैं। इसका मतलब उनको बिहार के जनता से लेना देना नहीं है। अपना वहां पर चल रहा है ट्रेड ऑफ टिकट का। मैंने बताया आपको कि लोग रात में सिंबल बांटा जा रहा है।
और जो सिंबल लग के जाता है वापस बुला करके उसको फिर सिंबल छीन लिया जाता है। बिहार की सियासी पिच पर एनडीए फ्रंट फुट पर खेल रही है, जबकि महागठबंधन में सीटों को लेकर अभी तक सहयोगियों को मनाने की कवायद ही चल रही है। सवाल है कि क्या सीट बंटवारे में महागठबंधन ने बहुत देर कर दी? क्या सीट शेयरिंग में देरी से चुनाव में नुकसान होगा? महागठबंधन में हुई खींचतान से क्या एनडीए को फायदा होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। बहरहाल हमारे साथ कुछ खास मेहमान उसमें आपको तारुफ कराता हूं। हमारे साथ कैप्टन राजीव रंजन है जनसुराज पार्टी से, बहुत स्वागत है राजीव जी आपका। लेकिन उसके पहले नीलकमल के पास में जाऊंगा। नीलकमल मेरे सहयोगी पटना से मौजूद है। नीलकमल, सन ऑफ मल्लाह का टारगेट बिल्कुल क्लियर है, मछली की आंख उनको दिख रही है। वो चुनाव नहीं लड़ेंगे लेकिन डिप्टी सीएम जरूर बनेंगे। कुछ फॉर्मूला तय हो पाया असल में, अब कोई जानकारी? देखिए, सन ऑफ मल्लाह जैसे बताया आपने कि मछली की आंख जरूर दिख रही है, लेकिन मछली की आंख उनको क्यों दिखाई दे रही है? खुद ही क्यों नहीं पानी में तैर करके अपनी बैतरणी पार लगाना चाह रहे हैं? यहाँ जिस प्रकार से महागठबंधन में अभी भी रार फैला है, उसका जड़ जो है वो बताया जा रहा मुकेश सहनी है। मुकेश सहनी जिस प्रकार से अपनी जीत पर अड़े हुए थे, कांग्रेस की सीट मांग रहे थे, आरजेडी की सीट मांग रहे थे, और जो 54 से 40, 40 से 30, 30 से फिर 20, इस तरह से डिप्टी सीएम प्लस और भी डिमांड जो किए जा रहे थे, इसी को लेकर के महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं तय पाया। ना ही कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, कितने सीटों पर लड़ेगा, ये तय नहीं हो पाया। तो मेन कल्प्रिट जो है महागठबंधन के अंदर चिराग पासवान, ये मुकेश सहनी को ही माना जा रहा था। तो अब ऐसे में गौरा बौराम से, जो दरभंगा के गौरा बौराम क्षेत्र से उनके चुनाव लड़ने की बात कही गई, कल रात में जो बातें हुई हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने 3 बार कैंसिल किया, उसके बाद जो हमें जानकारी मिली कि आरजेडी के एक नेता ने उन्हें एक लिस्ट पकड़ाया था, उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 6 बजे जो होनी थी उसे रद्द किया गया था। तो वो लिस्ट जो थी, वो जितने सीट 15 सीटों की जो बात कही जा रही है कि 15 सीटों पे वो चुनाव लड़ेंगे, हालांकि अभी भी वो उन्होंने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं किया है, लेकिन 15 सीट का लिस्ट जो है आरजेडी की तरफ से उन्हें पकड़ाया गया था। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी रद्द हुई थी। तीसरी बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द हुई थी तो वीआईपी के जो कार्यकर्ता है वो ही आपस में भिड़ गए थे पार्टी कार्यालय के अंदर में। तो ये एक मामला बना था, और आज सुबह में ये स्पष्ट हुआ जब हमारी बात उनके जो मुख्य प्रवक्ता उनसे जो हमारी सुबह में बात हुई थी, तो उन्होंने हमें बताया कि 15 सीटों पर सहमति हो गई है, प्लस 2 विधान परिषद की सीट और 1 राज्यसभा की सीट जो है उस पर सहमति हुई है। तो ये पता चला था। लेकिन गौरा बौराम से, दरभंगा के गौरा बौराम से मुकेश सहनी नॉमिनेशन फाइल करेंगे, यह भी बताया गया था, लेकिन अंत समय में वो चुनाव लड़ने से इनकार कर देते हैं। इसका सीधा मतलब यह है, कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को यह भी डर सता रहा था कि अगर मेरे को कल्प्रिट माना जा रहा है तो ऐसा ना हो कि हमको गौरा बौराम से महागठबंधन के लोग ही मुझे चुनाव हरा दे, ताकि मेरी पार्टी में भी छवि जो है वो खराब हो जाए। इसलिए शायद वो सेफ साइड से बच के निकल गए, क्योंकि उनको डिप्टी सीएम बनना, तो डिप्टी सीएम बनने के लिए विधानसभा पहुंचेगा, तब तो आप दूसरे रास्ते से घुस करके, यानी विधान परिषद के सीट से जाकर के डिप्टी सीएम बनने की कोशिश कर रहे हैं अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं जो मुकेश सहनी नीलकमल, बहुत लंबे समय से आप राजनीति को भी कवर कर रहे हैं, फील्ड पर भी आप रहते हैं, आपका खुद का अनुभव ये कहता है कि जहां फ्रंट फुट की लड़ाई हो वहां सेफ साइड खेलेंगे, वो भी ऐसा सेफ साइड कि इज्जत भी बची रहे, रुतबा भी बना रहे और बाद में डिप्टी सीएम भी बन जाए। ये परिपक्व लड़ाई है उनकी। बिल्कुल। देखिए, राज्यसभा की सीट दी जा रही है, मैंने उसे ठुकरा दिया, ये वर्डिक्ट है मुकेश सहनी का। राज्यसभा की सीट वो ठुकरा देंगे, ऐसा माना जा सकता है क्या? क्योंकि महागठबंधन की सरकार बनेगी तब वो डिप्टी सीएम बनेंगे। तो महागठबंधन की सरकार बनेगी तब वो डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन चुनाव तो अभी होंगे ना। अगर चुनाव में हार गए तो उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी भी जो है आने वाले चुनाव में वो खत्म हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी जो दिल्ली में चुनाव हुए थे, आम आदमी पार्टी के जो सर्वोच्च नेता थे अरविंद केजरीवाल, वो जब चुनाव हार गए तो उनकी क्या हालत हो गई है। बल्कि वो तो नेशनल पार्टी बन गई थी, इनको तो क्षेत्र से बाहर क्षेत्रीय पार्टी भी ढंग से नहीं बन पाए हैं उनके साथ। तो ऐसे में अगर उनकी हार होती तो आप समझ सकते हैं कि पार्टी के अंदर इनकी स्थिति क्या हो जाती और बार्गेनिंग पावर उनकी क्या रहती। अभी तो वो बार्गेनिंग कर ले रहे हैं, यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं,
ठीक है, वो अगर सरकार बनेगी तो डिप्टी सीएम बनेंगे, उनका पावर फिर से रहेगा, वर्चस्व। लेकिन चुनाव हार जाते तो क्या स्थिति होती? शायद यही सेफ साइड लेते हुए मुकेश सहनी पीछे हटे हैं, यह लगता है। अब वहां ये उनकी और उनके थिंक टैंक की राजनीतिक समझ हो सकती है, लेकिन सवाल इस बात का है ना कि जब आपको 40 सीटें नहीं मिली 20 पर आ गए, 20 सीटें नहीं मिली 15 पर आ गए, और 15 में भी आप ये कह रहे हैं कि नहीं हम चुनाव भी नहीं लड़ेंगे लेकिन बाद में डिप्टी सीएम बनेंगे, तो पूछ लिया जाएगा या पूछेंगे वो लोग कि भाई डिप्टी सीएम क्यों बनेंगे और हम क्यों बनाएं, आपका असल योगदान क्या है? 15 सीटें भी हमने आपको दे दी हैं, आप अकेले जाकर लड़ लीजिए, डिप्टी सीएम बनते रहिए, फिर कौन सा गठबंधन? सूत्र यह भी बता रहे हैं, सूत्र यह भी बताते हैं कि जो 15 सीटें उनमें दी गई है उसमें से 7 जो है उम्मीदवार आरजेडी के होंगे, यानी उनके हत्थे जो है सिर्फ 8 सीटें ही आई हैं। यह भी चर्चा चल रही है, यह भी सूत्र से मिली। अब कि इसमें कितनी सच्चाई है यह है, लेकिन इतना तय है कि 15 के 15 जो उम्मीदवार वो वीआईपी के नहीं होंगे, उसमें 2-4 तो जरूर आरजेडी के उम्मीदवार होंगे उस 15 सीट में। ठीक बात है। हमारे साथ राजीव जी लगातार बने हुए हैं और मधुबाला भी हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता जुड़ चुकी है। बहुत स्वागत है मधुबाला जी आपका। राजीव भाई, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करूंगा कि पॉलिटिकली जब इन तमाम चीजों पर हम चर्चा करते हैं, आप लोग भी चिंतन मंथन करते हैं, आपके नेता ने एक रास्ता दिखाया, उन्होंने कहा कि नहीं भाई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा लेकिन संगठन के लिए काम करूंगा, संगठन के लिए लगता रहूंगा, और उन्होंने बड़ी बात कही है। अब कितना उसका रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा नहीं पता, कि अगर मैं 120-25 सीटें भी जीत जाता हूं तो इसको भी मैं हार मानूंगा। वो कहते हैं कि इसको भी मैं हार मानूंगा। यहां पर एक पार्टी के नेता हैं, वो कहते हैं कि नहीं मैं 40 सीटें लूंगा, फिर उसके बाद जैसा नीलकमल ने बताया कि कमोबेश 15 पर बात बनी और उसमें से भी 7 पर जो है आरजेडी के हैं, और वो कह रहे हैं कि बिना चुनाव लड़े मैं डिप्टी सीएम बनूंगा। आपके नेता ने रास्ता दिखाया था, उस रास्ते पर चलते तब भी कमोबेश कुछ अच्छा लगता। ये महागठबंधन का क्या हुआ आपकी नजर में? नमस्कार। देखिए, आप तो जान ही रहे हैं कि ये जो गठबंधन होते हैं ये सब लग रहा है ना जैसे कि हम लोग प्रिमिटिव एज में चले गए हैं, जहां ट्राइबल चीफ्स होते थे और सब अब जैसे एक पूरे देश में 20-25 ट्राइब्स हैं, वो सबके अपने अपने एक चीफ हैं, वो लोग अपना इधर उधर करते रहते हैं, कोई एक ग्रुप बनाया कि एक ग्रुप बनाया। ये खुल के बोला जाए, ये सन ऑफ मल्लाह तो खुद बोल देते हैं, तो मांझी के नेता हैं, तो कुशवाहा के नेता हैं, तो कोई पासवान के नेता हैं, तो कोई, अब देखिए जदयू ने टिकट दिया है, कुशवाहा और कुर्मी मिला के 30-35% उनके कैंडिडेट्स हैं, और संख्या कितनी है तो सिर्फ 7-8% है दोनों मिला के। तो इस तरह से तो है। और बीजेपी ने टिकट दिया है अपर कास्ट को, इतने ज्यादा जो प्रोपोर्शन है, तो ये लोग सिर्फ एक वो ओवरऑल पूरे समाज को रिप्रेजेंट करने का ये दावा करते हैं कि जब सब मिलजुल के करेंगे तो जिसको जो जितना खींच सके मलाई उतना खींचेगा। ये दोनों गठबंधन, उन दोनों की स्थिति एक ही है कमोबेश। एक है कि अभी तक लड़ रहा है आपस में, जो उसका पता ही नहीं है। साहनी जी अपने सन ऑफ मल्लाह वो क्या क्या चाहते हैं, और अभी से अपने पद की भी घोषणा कर दिए हैं। और दूसरा तो है जो लड़ाई तो खत्म हुई, लेकिन खींचतान तो अभी भी चल रही है अंदर से। ऐसा नहीं है कि मांझी जी बहुत खुश हैं और कुशवाहा जी बहुत खुश हैं। तो उसमें उन लोगों में, और इवन जदयू नीतीश कुमार भी कहा जा रहा है कि अंदर से खुश नहीं है इस डील से। तो ये कैसी गठबंधन होगी और किस तरह से ये लोग सरकार चलाएंगे? जैसे चलाते रहे हैं 30-35 साल से, वैसे ही चलाते रहेंगे। प्रदेश की हालत बद से बदतर होती जाएगी। साफ कर दिया है। लेकिन मन में तो आप लोगों को खुशी हो रही होगी ना कि कम से कम एक जो चुनौती थी महागठबंधन की, उससे आप लोग पार पाते दिख रहे हैं, क्योंकि वहां पर लड़ाई खुद ही जनता के बीच में जाकर नहीं है, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं। तो ये भी आपस में लड़ेंगे, इनके भी बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस है दोनों। हम तो दोनों गठबंधन की बात करेंगे। गठबंधन में हम लोग का विश्वास ही नहीं है। हम जानते हैं कि गठबंधन तो बेसिकली सिर्फ सत्ता पाने का एक तरीका है। आप देखिए, कोई एक पार्टी नहीं चाह रही है कि पूरे अक्रॉस द स्टेट बिहार में एक अपनी छवि बनाए, कटिंग अक्रॉस द कम्युनिटीज। ये पॉलिटिक्स तभी अच्छी होगी, स्वस्थ होगी इस प्रदेश में, जब जो भी है अगर वो सार्वजनिक जीवन में आता है तो कम से कम अपने को प्रोजेक्ट करे कि
हम सब कम्युनिटीज को कम्युनिटी को क्यों रिप्रेजेंट करेंगे? ये तो नहीं, बात राजीव जी आपकी सही है, लेकिन आपने कहा ना कि हाँ, सत्ता पाने का एक तरीका, एक जरिया है गठबंधन, और आपका विश्वास नहीं है, तो विश्वास अभी बना कर रखिए। हो सकता है सत्ता में जाने का ये जरिया आपको भी अपनाना पड़े, उतनी सीटें ना आ पाए, तो गठबंधन पर विश्वास बनाए रखिए। हाँ, ये जरूर कहिए कि गठबंधन से चुनाव अभी फिलहाल आप लोग नहीं लड़ रहे हैं, पूरी सीटों पर लड़ रहे हैं। इतना विश्वास अभी कम मत करिए। राजनीति में कई बार चुनाव लड़ने के लिए भी गठबंधन चाहिए, और जानकारी के साथ साथ जब सत्ता में आप जाते हैं तो वहां पर भी आपको गठबंधन चाहिए। सहमत होंगे? हमारे नेतृत्व ने तो साफ कह दिया है कि ना प्री पोल ना पोस्ट पोल, तो अब हम अपने मन से तो कुछ दूसरी बात नहीं कर सकते। ये आपकी ईमानदारी है, और आप चूंकि कैप्टन भी रह चुके हैं, अनुशासन है आपका कि आपका पार्टी लाइन पर है, लेकिन इसीलिए मैंने आपको सचेत किया ना कि राजनीति में कब क्या कहा जाता है और बाद में कब कैसे उससे थोड़ा सा बदला जाता है। ये होता है, ये आपके लिए भी होगा, आपकी पार्टी के लिए भी होगा। हमारे साथ बने रहिए। दोनों और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मधुबाला जी हमारे साथ हैं, और साथ में श्याम किशोर जी राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, संगीता सिंह बीजेपी से भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले मधुबाला, मैं आपके पास आ रहा हूं। माई महागठबंधन की जड़ में मट्ठा किसने डाल दिया? अभी भी सनाफ मल्लाह कह रहे हैं कि नहीं, मैं डिप्टी सीएम तो बन के रहूंगा, न चुनाव लड़ूंगा, और सीटें आप लोगों ने दी नहीं पूरी। देखिए, मैं आपको बता दूं, कम से कम यहाँ लोग घोषित तो कर रहे हैं ना, बाकी जगहों में तो मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी घोषणा नहीं हुई। और कल माननीय अमित शाह जी ने कह दिया कि ये जो है वो नेतृत्व तय करेगा कि माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे। तो ये तो अच्छी बात है ना कि कम से कम हम सकारात्मक रुख अपना करके ये कह रहे हैं कि यहाँ हम सीएम, हम डिप्टी सीएम और बाकी चीज करेंगे। यहाँ तो पूरे जदयू को साफ कर दिया गया बीजेपी के द्वारा। एक तो पहले 101 सीट पे ला करके उनको बिल्कुल बराबर के ये पे, और जब 2-3 दिन पहले हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, माननीय नीतीश कुमार जी को ये जब पता पड़ा कि ये स्थिति हो गई है, तो अब ये स्थिति है कि एक ही सीट पे चिराग पासवान जी के कई सीटों पे, राजगीर और कई अन्य सीटों पे जदयू भी अपना कैंडिडेट उतार रहा है। तो बात तो देखिए, हमारे यहाँ तो बिल्कुल क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, सीट क्लियर है। अब आज फर्स्ट फेज का जो नॉमिनेशन था, सब लोगों ने जिनको सीटें मिली, बिल्कुल अच्छे शांत वातावरण में, अच्छे माहौल में सबने नॉमिनेशन फाइल किया। तो दिक्कत कहाँ है? मधुबाला जी, शांत वातावरण में ही नॉमिनेशन होता है, कोई लड़ाई झगड़े थोड़े ना होता है। बहुत होता है तो ढोल नगाड़े के साथ चले जाते हैं। अब ऐसा थोड़ा नहीं कि वहां पर हथियार लेकर जाएंगे, वहां पर हो हल्ला हो जाएगा। भाई शांत और अच्छे माहौल में ही होता है। मेरा सवाल ये है कि ये तो वो वाली स्थिति हो गई ना मधुबाला जी, ये तो वो वाली स्थिति हो गई ना कि अपने बारे में कुछ बोलूंगा नहीं, दूसरे के बारे में कुछ छोड़ूंगा नहीं। अरे भाई, आपके यहां पर महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी अगर कांग्रेस थी, और कांग्रेस की तरफ से ऐलान किया जाता कि भाई सीएम ये बनेंगे, डिप्टी सीएम ये बनेंगे, तो जायज बात होती। आपके यहां एक पार्टी के नेता वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, बिना चुनाव लड़े बनूंगा, और सीटें आप लोगों ने उनको दी नहीं। मेरा सवाल ये था, आप जदयू पर बोलिए, आप एनडीए पर बोलिए, आप जनसुराज पर बोलिए, लेकिन कुछ अपने पर भी बोलिए। हुआ क्या? हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, सबको बोलने का अधिकार है। यहाँ पे ये नहीं कि कोई किसी से सवाल नहीं करेगा। जो अभी पूरी अराजकता की माहौल हो गई है पूरे देश में, बिहार में बोलती बंद कर दी गई है। ना कोई किसी से सवाल पूछ सकता है, ना कोई कुछ कह सकता है बिना इशारे के और बिना डायरेक्शन के। तो हम लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले लोग हैं। संविधान बाबा साहब मधुबाला जी, 40 सीटों पर बोलते बोलते आदमी 15 सीटों पर बोल नहीं पा रहा। आप कह रही हैं कि लोकतंत्र आपके यहाँ है। भाई, लोकतंत्र पूरे देश में और हर पार्टी में, हम भी लोकतंत्र में ही बैठकर संवाद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर उत्तर कोरिया वाला जो तानाशाह लागू है। भागीदारी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये तो आप गलत कर रही हैं मधुबाला जी। राहुल गांधी सनाफ मल्लाह की भागीदारी आप कम बता रही हैं। वो कह रहे थे 40 सीटों की भागीदारी हमारी है। आपकी नजर में आप कह रहे हैं जिसकी जितनी भागीदारी, 15 सीट के हकदार थे, और 15 सीट में भी जैसा नीलकमल ने बताया कि 7 आरजेडी ले गई। आपने सनाफ मल्लाह के भागीदारी को कम कर दिया, उनका दावा कम कर दिया। कांग्रेस मतलब देखिए कि कितना उनके साथ गलत व्यवहार कर रही है। वो कहेंगे दावा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर जिनके साथ गलत व्यवहार होता, आप देख लीजिए कि वो कैसे ट्विटर पे अभी 3 दिनों तक इतने शेरो शायरी की बौछारें लग गई थी। किसी की आशिया कोई फलक पे बिजलियां गिरा रहा था, तो उनकी भी जिद वही थी आशिया बनाने की। हमारे साथ समस्या मधुबाला जी कम सही कह रही है, आप दोनों जगह यही है। बात कही
बहुत आपने तो बहुत शेरों भागीदारी की शायरियों की बात तो की। बाहर आई है, बस सीटों की बाहर नहीं आ पाई है कुछ लोगों के लिए, चाहे वो एनडीए गठबंधन में हो या फिर आपके यहाँ गठबंधन में हो। सीटें दे देते तो बाहर और छा जाती और आ जाती। बहरहाल जिसकी बहुत जल्दी से कमेंट आपका संगीता जी, उसके बाद में श्याम जी आपके पास आऊंगा एक बड़ी खबर के साथ। संगीता जी, भाई महागठबंधन बार बार एनडीए गठबंधन पे ही टारगेट कर रहा है, अपने यहाँ के लिए कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन उनके यहाँ मट्ठा किसने डाल दिया ये बता नहीं पा रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ तो सब कुछ एकदम कूल वातावरण में हो गया। हमने समय पर अपने उम्मीदवारों को भी मतलब नामांकन करवा दिया। सब कुछ हमारा अनुकूल वातावरण में हो गया। मेरी आवाज थोड़ी ये हो रही होगी क्योंकि हाँ, मैं नहीं, ट्रैवल आपकी कर आवाज रही हूँ। यहाँ तक आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है, बोलिए। अच्छी आ रही है। तो हमारा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। समय पर हम लोग बहुत ही मजबूत संगठन वाले पार्टी हैं। हम विकास से आगे बढ़ रहे हैं और सब कुछ अच्छे ढंग से, मतलब हमारा जो संगठन है बहुत ही मजबूत है। हम पांचों पांडव एकदम मिलके लड़ रहे हैं। और इस तरह की जो अफवाहें आप लोग फैला रहे हैं कि वो नाराज थे, ये नाराज थे, अपने में ये बहुत विचार विमर्श होता है। और अभी मैंने सुना अपनी बहन की बात कि अमित शाह जी ने ऐसा कहा है, तो ये इस तरह की बातें खाली क्या है ना, माहौल को दूसरी नैरेटिव आप लोग ये सब बनाने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आदरणीय हमारे अमित शाह जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग मिल बैठ के चुनाव के बाद हम लोग मिल बैठ करके बातें करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं था कि हमने ये कह दिया कि हमने कुछ और ही कह दिया। इस तरह के नैरेटिव तैयार ये लोग कर रहे हैं क्योंकि इनका क्या है कि अभी तक तो इनके प्रत्याशी मिल ही नहीं रहे हैं। कभी आदरणीय पिताजी टिकट बांट रहे हैं तो आदरणीय बेटा जी वापस ले रहे हैं। तो इस तरह का इनका महादंगल चल रहा है आपस में। तो ये क्या है कि दूसरों को कह रहे हैं, लेकिन हमारा तो सभी अनुकूल वातावरण में एकदम व्यवस्थित ढंग से हमने हर चीज किया जो कि करना चाहिए था। नहीं, जो करना चाहिए था आप लोगों ने व्यवस्थित ढंग से ही किया है, लेकिन वैसे जैसे प्रचार आता था ना पहले सीमेंट का, अब मैं नाम नहीं लूंगा, यहाँ पर पीआर हो जाएगा, उस प्रचार में यही दावा किया जाता था कि सब बिल्कुल एकदम सटीक है और बिल्कुल यहाँ पर कोई दरार पड़ी नहीं सकती। दरार आपके यहाँ भी थी, दरार इनके यहाँ भी थी कमोबेश, लेकिन कभी कभार आपने उस दरार को समय रहते पाट लिया, ये नहीं पाट पाए, लेकिन दोनों ही कह रहे हैं कि मजबूत है और मजबूती का दावा करने का आपको लोकतंत्र में अधिकार भी है, इस पर कोई आपत्ति नहीं कर रहा, हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं, उसके बाद श्याम जी मैं आपके पास आता हूं। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस ने बड़ा दावा किया है। पटना में बोले हैं कांग्रेस नेता अशोक गहलोत, उनका कहना है कि बातचीत चल रही है। अब अशोक गहलोत को आप जानिए राजनीति के जादूगर कहे जाते हैं। शेयरिंग का ऐलान बहुत जल्द होगा, सीट शेयरिंग पर ऐलान बहुत जल्द होगा। मुकेश सैनी से भी चर्चा हो चुकी है। महागठबंधन में मतभेद नहीं है, यह बात अशोक गहलोत कर रहे हो। और या माफ करिए मुकेश, हाँ अब सुनते हैं जरा। मुकेश सैनी से बातचीत भी उनकी हो गई। अब इस दौर की बातचीत में कब आगे उसका खुलासा होगा, इसका इंतजार होगा। फिलहाल अशोक गहलोत को सुन लेते हैं। अंदरूनी कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई झगड़े नहीं है और एक दो दिन में आजकल में अनाउंसमेंट हो जाएगा। कई बार पॉलिटिकली जो स्थिति बनी हुई स्टेट की, उसके अंदर तमाम पार्टियां गुणा भाग करके फैसला कर रही है किस प्रकार सरकार बने इंडिया गठबंधन की। ये सबका एक सब संकल्प है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, सब मिलके बात कर रहे हैं और मैं समझता हूँ जल्दी उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। श्याम किशोर जी आपने सुन लिया, बाकी हमारे पैनलिस्ट ने भी सुन लिया। अशोक गहलोत को आपने सुना, बड़े अनुभवी नेता है और उनका यह कहना है कि एक दो दिन में और सब कुछ सेट हो जाएगा, बातचीत खत्म हो गई है या चल रही है। यह राजनीति का इससे बेहतर गुणा भाग कोई और नहीं कर सकता। इससे बेहतर क्या हो सकता है कि फर्स्ट फेज का नॉमिनेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद सीट शेयरिंग की बात होगी। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। ये एक छोटा सा जवाब है। बड़ा सा जवाब यह है कि देखिए, भाजपा और कांग्रेस की प्रवक्ता ने और ये जनसुराज प्रवक्ता ने सबने अपनी अपनी बातें कही, बहुत अच्छी बातें कही, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और जब राजनेता, कोई भी राजनेता हो,
जब वो मंच पे बोलता है या टीवी पे बोलता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन व्यवहार में देखिएगा तो कहाँ अच्छा लगता है। इतने साल में, आज 75 साल में तन्य शासन किया बिहार पे, अपना बिहार, वो बिहार जहां अशोक हुआ करते थे, वो बिहार में विकासवा कहाँ छिपा हुआ है पता नहीं चलता है अभी भी चाहिए कि बिहार विकास में बहुत पीछे है जी। एजुकेशन का वही हाल है, हेल्थ का वही हाल है, रोजगार का वही हाल है। तो ये चलता रहेगा। अभी जैसे भाजपा प्रवक्ता ने एक बहुत मजेदार बात कही, मैं उन पे आ रहा हूं कि अमित शाह जी ने कहा कि चुनाव के बाद हमारी पार्टी सत्ता में, हमारा गठबंधन आया तो भाई मुख्यमंत्री भी तय हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा संवैधानिक प्रावधान है, यही होना भी चाहिए, फैक्ट है, यही होना चाहिए। लेकिन नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, आपने शायद गलत सुना। मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि हम अपने आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव के बाद हम सब बैठेंगे, जो प्रक्रिया है प्रक्रिया के अनुसार। वही बात श्याम जी भी वही बात कर रहे हैं। श्याम जी भी वही बात कर रहे हैं। मैं भी वही बात कर रहा हूँ और कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी प्रथा है। चुनाव के पहले मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं की जा सकती है, ये फैक्ट है। वो तो विधायक चुनेंगे ना, कोई व्यक्ति या कोई संगठन कैसे कर सकता है, वो तो विधायक चुनते हैं। लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये ज्ञान लोकसभा चुनाव का टाइम कहाँ था जब प्रधानमंत्री की घोषणा कर दी गई थी। उस समय भी अगर ये ज्ञान रहता कि नहीं भाई, जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो हमारे एमपी लोग बैठेंगे और चुन लेंगे प्रधानमंत्री, कोई बात नहीं है। तो कोई बात नहीं है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम एकजुट हैं। आप दूसरी तरफ आपके एकजुटता पे कोई सवाल नहीं है भाई। श्याम जी सिर्फ इतना कह रहे हैं संगीता जी की अलग अलग चुनाव में थोड़ा सा बदल जाता है नजरिया, वो कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है। वो कह रहे हैं लोकसभा में कॉन्टेक्स्ट अलग था, राज्य यहाँ पर चुनाव हो रहा है विधानसभा का, वहाँ पर कॉन्टेक्स्ट अलग हो गया। सुन लेते हैं। हाँ श्याम जी अपनी बात पूरी करिए आप। श्याम जी विधानसभा के चुनाव में वही वोटर आ रहा हूँ मधुबाला जी आ रहा हूँ, एक मिनट श्याम जी को अपनी बात पूरी करें प्लीज। हाँ तो चलिए, ये अच्छी बात है। और रही बात कि इस बार मतलब स्पेशली इधर कई चुनाव, मतलब जितने भी हम लोग हैं, हम लोगों ने कई चुनाव देखा है, कुछ ने ज्यादा चुनाव देखे हैं, कुछ ने कम देखे हैं। लेकिन बिहार चुनाव में दोनों गठबंधनों की कलई खुली है। दोनों जो गठबंधन हैं, दोनों गठबंधन तैयार नहीं थे। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, शायद फिर भाजपा प्रवक्ता को ऑब्जेक्शन हो जाए कि 2014 में चुनाव जीतने के बाद मोदी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, होनी चाहिए, उस पर कई लोगों ने, कई पार्टियों ने अमल भी किया, थोड़ा थोड़ा लेकिन कम किया, कि एक चुनाव खत्म होने के बाद मैं दूसरे चुनाव में जुट जाता हूं। जुटना भी चाहिए, जब चुनावी राजनीति है जुटना चाहिए, फैक्ट है, लोकतांत्रिक ढांचे में यह होना चाहिए। लेकिन इस बार के बिहार चुनाव में मुझको नहीं लगता है, न तो एनडीए में न तो कांग्रेस, ये इंडिया ब्लॉक में, दोनों में चुनाव पूर्व तैयारियां नहीं थी। अगर चुनाव पूर्व तैयारियां होती, गठबंधन की लंबे समय से बात चल रही थी, डिबेट चल रही थी, मेल मुलाकात, लेकिन सीट शेयरिंग एनडीए में मतलब 2 दिन पहले होती है। और इंडिया वाले तो, जो कांग्रेस का है, कि कांग्रेस को मानना होगा कि एक दीर्घ सूत्री पार्टी है, शुरू से रही है, आज से नहीं शुरू से रही है, जब सत्ता में थी तब भी, तो वो थोड़ा लेट चल रही है, विलंबित चल रही है। ये बातें जो कुछ हुई 2-3 दिन पहले, अगर ये बातें इलेक्शन डिक्लेयर होने के जस्ट बात कर दी जाती तो बहुत अच्छा लगता है। इस मामले में मैं जनसुराज पार्टी को और फिलहाल उनको एज मिलता है, राजू भाई की पार्टी को एज इसलिए मिलता है, अभी नए हैं, उनका बहुत कुछ होना अभी बाकी है, होने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए अभी जो है उपलब्धि उनकी और उनसे सीखने की बात है। वो भी जैसे अरविंद केजरीवाल भी जब नेता अचानक से बने थे और उसके बाद फिर 10 साल सत्ता में रहे और उसके बाद आकलन हुआ, ऐसी पार्टियों का आकलन होता है। लेकिन फिलहाल उनको एज है कि उन्होंने पहले चुनाव में अपना कैंडिडेट भी उतार दिए, उसके साथ साथ अपने तमाम जो एजेंडे थे उनको घोषित कर दिया। हाँ श्याम जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल तो एकदम जस्ट, मतलब समझिए कि नौकरी छोड़ के राजनीति में आए और ऊपर आ गए, सख्त से ऊपर आ गए। लेकिन यहाँ पर तो यह ऐसा नहीं हुआ है। अपने भाई तो भाजपा को भी, कांग्रेस को भी, जेडीयू को भी, आपको कई दलों को
स्थापित इसको करने के एक बाद लाइन आए। में कहते हैं कि घाट घाट का पानी पिया हुआ और अब उनकी खुद की परीक्षा होने वाली है। पानी पी के आए हैं। थोड़ा और हार्श, कहीं अगर मतलब- हार्श बोला जाए तो ऐसे ही हो आप सकता है, लोग किसी को बुरा लगे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद यही अब उनकी और उनकी पार्टी की परीक्षा होगी, और वो परीक्षा तब होगी जब परिणाम आएंगे और कोई भूमिका तय हो पाएगी। बहरहाल नीलकमल बहुत जल्दी से अब यहाँ पर प्रश्न ये रह जाता है कि ना तो संगीता मानेंगी ना मधुबाला मानेंगी, वो दोनों कहेंगे नहीं हमारे यहाँ के गठबंधन में सब सामान्य है। लेकिन जो बात अभी गहलोत साहब ने